अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग ये जानने वाले हैं कि सीढ़ी का एंगल कैसे निकाला जाता है, जो कि बहुत मैटर करता है। एंगल जितना ज़्यादा होगा उतनी ही हमें सीढ़ी पर चढ़ते या उतरते वक्त हमें दिक्कत महसूस होगी, इसलिए रीज़नेबल सा एंगल होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो एक चीज़ दोस्तों हमेशा याद रखिए कि सीढ़ी का एंगल हमेशा आपका 25 टू 40 डिग्री तक होना चाहिए। ठीक है, 25 से कम भी नहीं होना चाहिए और 40 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, ये हो सकता है, लेकिन इस तरह फिर हमें सीढ़ी के ऊपर चढ़ते या उतरते वक्त हमें प्रॉब्लम होगी, स्पेशली बुज़ुर्गों को। ठीक है, इसलिए सीढ़ी का रीज़नेबल सा एंगल होना बहुत ही ज़रूरी होता है। वो डिपेंड करता है दोस्तों हमारे राइज़र और ट्रेड के साइज़ पे। जितना हमारा राइज़र ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ट्रेड, उतना ही सीढ़ी का एंगल ज़्यादा होगा। ठीक है, और हमें चढ़ते वक्त ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, जबकि जितना हमारा ट्रेड ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू राइज़र, उतना ही सीढ़ी का एंगल कम बनेगा। ठीक है, तो इसलिए ये डिपेंड करता है हमारे स्टेप पे, हमारे राइज़र और ट्रेड के साइज़ पे डिपेंड करता है ये। ठीक है, तो ये दोस्तों एक सीढ़ी मैंने बनाई है। ठीक है, ये देखिए, ये इसका राइज़र है, ये ट्रेड आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास आ रहे हैं राइज़र, और 1 2 3 4 5 और 6 ट्रेड आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास राइज़र 6 है, ट्रेड हमारे पास 12 इंच है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, ये सीढ़ी है, ये समझ लें हमारा ग्राउंड लेवल है, फिनिश फ्लोर लेवल है। ठीक है, जिसको आप कह लें एल। तो बेसिकली हमने इस एंगल, ये वाला एंगल है दैट इज़ कॉल्ड थीटा, इसको हमने मालूम करना है। ठीक है, ये अननोन है, ये एंगल हमारा मैटर करता है दोस्तों। ठीक है, इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। अगर आप लोग ज़ोर देते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछते हैं, मुझे कहते हैं, तो मैं इंशाल्लाह बड़े ही आसान तरीके से आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का भी बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा, जिससे कम से कम आप लोगों को इस तरह की जो छोटी मोटी कैलकुलेशन है वो आप लोग कर पाए। ठीक है, ये हमारे पास ट्रेड हो गया 12, राइज़र हमारे पास 6 हो गया, और ये इसका हाइपोटेनस हो गया ट्रायंगल का। ठीक है, बेस परपेंडिकुलर और इसका वितर यानी कि हाइपोटेनस। ठीक है, ये सेम चीज़ हमारे पास इसकी अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे बन रही है। ये देखें, अगर हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएं यहाँ से, तो ये देखें, ये इसका क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक अगर हम थ्रू एक लाइन ड्रॉ करें परपेंडिकुलर, ये हमारे पास हम लोग एक राइज़र है। ठीक है, जबकि यहाँ से यहाँ तक जो टोटल इसका रन होगा वो हमारे पास हो जाएगा इसका ट्रेड। ठीक है, जो चीज़ हमारे पास ये होगी सेम हमारे पास ये होगी, ये नीचे वाली। इसी तरह जो चीज़ हमारे पास यहाँ से यहाँ तक कैसे बनेगी, वो सेम इसकी अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे भी बनेगी। ठीक है, मतलब ये हमारे पास अगर 6 इंच है, ये 12 है, तो ये हमारे पास ये भी 6 इंच हो जाएगा, और इसके सामने 12 तो ये भी 12 इंच हो जाएगा। यहाँ पे हमने इसका एंगल ये निकालना है जो कि क्या कर रहा है, इसका हाइपोटेनस और इसके बेस को मिलकर बन रहा है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इसका हाइपोटेनस क्या है, ये है, जबकि बेस हमारे पास यहाँ पे ये बन रही है। ये देखिए दोस्तों, ये थीटा हो गया हमारा, जो कि ये बन रहा है। तो एंगल निकालने के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करके इसको सॉल्व करना है, इसका एंगल निकालना है। तो यहाँ पे आप देखें, ये हमारे पास इसका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, तो इसमें हम फार्मूला लगाएंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, यानी कि कायदा ओवर वीटर। अब दोस्तों ये थीटा हमने निकालना है, ये हमारे पास बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस है। तो इसके लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके पहले हाइपोटेनस की लेंथ मालूम करनी है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, 12 का स्क्वायर जो कि आगे आ जाएगा 144 प्लस 6 का स्क्वायर जो कि आ जाएगा हमारे पास 36, तो टोटल इसका हो जाएगा 180। इसका हम अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास इसका अंडर रूट आ जाएगा दोस्तों 13.4164। ठीक है, ये हमारे पास इसका अंडर रूट आ गया, मतलब ये इसकी लेंथ आ गई हमारे हाइपोटेनस की, ये वाली लेंथ है ये, जो कि आ गई हमारे पास 13.4164। ठीक है, ये आ गई। बेस हमारे पास यहाँ पे क्या है 12 इंच, हाइपोटेनस हमारे पास कितना बन रहा है यहाँ पे 13.4164। इन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.89442। ठीक है, कॉज
थीटा, यह आ जाएगा 0.8994। अब हमने थीटा चूँकि मालूम करना है तो थीटा हमारे पास इधर ही रह जाएगा, जबकि कॉज इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा, कॉज इन्वर्स 0.89942। ठीक है, अब साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करके हम ये इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करके हमने ये कैलकुलेशन की है तो हमारे पास इसका एंगल आ जाएगा 26.565 डिग्री। तो ये एंगल हमारे पास आ जाएगा 26.56 डिग्री। ठीक है, जो हमारे पास ये एंगल बन रहा है। ठीक है, यहाँ से ये देखें, इसको अगर ऐसे ड्रा करें ना, ये जो एंगल हमारे पास आया है वो आ गया हमारा 26.56 डिग्री। ये एंगल आ गया दोस्तों हमारे पास। ठीक हो गया, जो एंगल हमारे पास ये बन रहा होगा ना, वो सेम एंगल हमारे पास ये नीचे वाला एंगल होगा। ये चीज़ याद रखिए, मतलब जिस स्टेयर का भी आपने एंगल निकालना है उसमें आपने बस उसके राइज़र और ट्रेड को इसका अंडर रूट लेके इसकी तीसरी यानी कि हाइपोटेनस की लेंथ मालूम कर लेनी है। देन आपने कॉस थीटा वाला फार्मूला लगाना है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, थीटा इधर ही रह जाएगा, कॉस दूसरी साइड पर जाके इन्वर्स हो जाएगा, देन बेस ओवर हाइपोटेनस को हम डिवाइड करके तो कॉस इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हमारे स्टेयर का एंगल आ जाएगा। जो एंगल हमारे पास इस स्टेप का यहाँ पे ये बन रहा होगा वो सेम एंगल हमारे पास ये वाला होगा, ये जो कि हमने मालूम करना है। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये आपके पास जो लाइन बन रही है थ्रू, ठीक है, ये हमारे पास सेम लाइन होगी ये वाली, इसके पैरेलल ये जो हो जाएगी। इसका जो बेस है हमारे पास वो ये बन रहा है, जो कि हमारे पास ये हो जाएगा। परपेंडिकुलर हमारे पास ये बन रहा है, जो कि हमारे यहाँ पे ये हो जाएगा। ये जो ट्रायंगल समझ आप ये बढ़ रही है। दूसरे तरीके के मुताबिक आप लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल इसकी लेंथ जो कि हमारे पास इसका बेस है, इसको रन भी बोल सकते हैं, और इस ट्रायंगल जो बन रही है इसका जो परपेंडिकुलर यहाँ पे बन रहा है, इसका अगर हाइट ले लेते हैं, जो कि हमारे पास हमने कैसे मालूम करनी है, इसके नंबर ऑफ राइजर को प्लस करके चेंज हमारे पास इसका साइज़ है लैंडिंग है, इसको माइनस कर देना तो हमारे पास इसके बॉटम यानी कि सॉफिट से FFL तक की वर्टिकल हाइट यानी कि इसका परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर आ गया, बेस हमने मालूम है, हमें मालूम है। इन दोनों को यूज़ करते हुए पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला लगा के हम इसकी जो तीसरी यानी कि हाइपोटेनस है, हम इसकी तीसरी साइड यानी कि हाइपोटेनस है उसकी लेंथ निकाल लेंगे। दैन सिंपल हमने सेम फार्मूला लगाना है कॉस थीटा वाला, वो लगा के तो हम ये वाला जो एंगल है वो निकाल सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।